Hello everybody, welcome to your channel The Bio World. What we gonna talk about? We gonna talk about कंपाउंड लिपिड। आज के लेक्चर में हम लोग कंपाउंड लिपिड के बारे में बात करने वाले हैं। आपको पता है कि हम लोगों ने 11th NCERT चैप्टर का बायोमोलिक्यूल्स वन ऑफ द वेरी डिफ़िकल्ट चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। यस और इस डिफ़िकल्ट चैप्टर में हम लोगों ने इस समय लिपिड बायोमोलिक्यूल्स के बारे में बात कर रहे हैं। हमने कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल को ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया हुआ है। और जब हम लिपिड के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं तो लिपिड को हम लोगों ने 3 पार्ट में क्लासीफाई किया था, सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड एंड डिराइव्ड लिपिड। आज वक्त आ गया है कि हम लोग बात करेंगे कंपाउंड लिपिड के बारे में। यस सर, तो हियर वी गो। कंपाउंड लिपिड का दूसरा नाम होता है कॉन्जुगेटेड लिपिड। अब हम दूसरे पार्ट के बारे में बात करते हैं कि कंपाउंड लिपिड या जो भी कंपाउंड लिपिड या कॉन्जुगेटेड लिपिड जो भी लिपिड है, इसका डेफिनेशन क्या है। कंपाउंड लिपिड वो लिपिड कहलाता है, ध्यान से सुनो, कंपाउंड लिपिड वो लिपिड कहलाता है जिसमें लिपिड के साथ नॉन लिपिड कंपोनेंट मिल जाता है। यस सर, इज दैट क्लियर? तो इसके पास लिपिड कंपोनेंट होगा बट इसमें लिपिड कंपोनेंट के साथ कुछ नॉन लिपिड कंपोनेंट होगा। नॉन लिपिड कंपोनेंट का मतलब ये होता है कि वो लिपिड नहीं होगा। तो जरा इसको देखते हैं हम। अब ये जो नॉन लिपिड कंपोनेंट होगा, ये नॉन लिपिड कंपोनेंट कुछ भी हो सकता है। ये फॉस्फेट हो सकता है, फॉस्फोरिक एसिड हो सकता है, ये फॉस्फोरिक एसिड हो सकता है। और ये जो नॉन लिपिड कंपोनेंट है ये कोई भी शुगर मॉलिक्यूल हो सकता है। ये जो नॉन लिपिड कंपोनेंट होता है वो प्रोटीन भी हो सकता है। तो आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि अगर नॉन लिपिड कंपोनेंट अगर फॉस्फोरिक एसिड हुआ तो ऐसे कंपाउंड लिपिड को हम बोलेंगे फॉस्फोलिपिड। क्या बोलेंगे हम उसको? फॉस्फोलिपिड। तो फॉस्फोलिपिड वो लिपिड कहलाता है जिसमें फॉस्फोरिक एसिड लिपिड के साथ जुड़ जाता है। मतलब लिपिड जुड़ेगा फॉस्फोरिक एसिड के साथ। अरे ये फॉस्फोरिक एसिड है, अरे ये तो एसिड है। अगर ये एसिड है तो ये लिपिड नहीं हो सकता, इसीलिए तो हम इसको नॉन लिपिड कंपोनेंट बोलते हैं। बात समझ में आ गई क्या? यस सर, इज दैट क्लियर? तो फॉस्फोरिक एसिड एक एसिड कहलाता। जो एसिड है वो नॉन लिपिड कंपोनेंट रहेगा। जो शुगर है वो ग्लाइकोपार्ट है, ग्लाइकोपार्ट। अगर शुगर लिपिड से कंबाइन होगा तो उसको हम बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड एक कंपाउंड लिपिड का एग्जाम्पल है। जब प्रोटीन कंबाइन होगा लिपिड के साथ तो उसको हम बोलेंगे लिपोप्रोटीन, जो कि एक कॉन्जुगेटेड लिपिड या एक कंपाउंड लिपिड का एग्जाम्पल है। तो आई थिंक डेफिनेशन क्लियर हो गया। एक बार फिर से सुन लो। कंपाउंड लिपिड वो लिपिड कहलाता है जिसमें लिपिड के साथ नॉन लिपिड कंपोनेंट जुड़ जाता है। डिपेंडिंग अपॉन नॉन लिपिड कंपोनेंट कौन आता है, इसको अलग अलग नाम दिया जाता है। अगर ये फॉस्फोरिक एसिड हो जाता है तो कंपाउंड लिपिड का नाम फॉस्फोलिपिड कहलाता है। अगर ये नॉन लिपिड कंपोनेंट शुगर बन जाता है तो कंपाउंड लिपिड का नाम ग्लाइकोलिपिड कहलाता है। ग्लाइको मतलब शुगर, लिपिड मतलब लिपिड, लिपिड कंबाइन विद शुगर इज कॉल्ड ग्लाइकोलिपिड। देन अगर ये नॉन लिपिड कंपोनेंट प्रोटीन कहलाता है, प्रोटीन है, तो ये लिपोप्रोटीन बन जाएगा। लिपोप्रोटीन ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड लिपिड। तो हम लोग अभी बात करने जा रहे हैं फॉस्फोलिपिड के बारे में। यस सर, फॉस्फोलिपिड हमारा पहला एग्जाम्पल है। हम 3 एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड एंड लिपोप्रोटीन। यस सर, ऑल द बेस्ट। सो इसका जो पहला एग्जाम्पल है कंपाउंड लिपिड का, उसको हम बोलते हैं फॉस्फोलिपिड। अब ये जो फॉस्फोलिपिड होता है वो कैसे कंपोनेंट होते हैं? इसके अंदर ग्लिसरॉल रहेगा। ग्लिसरॉल अल्कोहल का नाम है, 3 कार्बन कंटेनिंग अल्कोहल है, आपको ये पता है। तो ये जो रेड ब्लॉक हो गया ये ग्लिसरॉल हो गया। अब इस ग्लिसरॉल से जुड़े हुए होते हैं फैटी एसिड, 2 फैटी एसिड, फैटी एसिड नंबर 1 और फैटी एसिड नंबर 3।
अब तीसरी बात जो ध्यान में रखना है आपको कि थर्ड कार्बन एटम पे, ये जो ग्लिसरॉल का जो थर्ड कार्बन एटम है उस पे जुड़ा रहता है फॉस्फोरिक एसिड। पी स्टैंड फॉर फॉस्फेट, यहां पे फॉस्फेट जुड़ा रहता है। अब ये जो फॉस्फेट होता है वो फॉस्फोरिक एसिड के फॉर्म में होता है। कौन से फॉर्म में होता है? फॉस्फोरिक एसिड के फॉर्म में होता है। यस सर। तो फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला आपको पता ही है, इट इज पी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच, ओ एच, ओ एच। अब जब ये फॉस्फोलिपिड पानी के साथ कंबाइन होता है, जब ये पानी के साथ रहता है तो ये हाइड्रोजन को लॉस कर देता है। यस सर। और ये बनाता है नेगेटिवली चार्ज। तो हमेशा याद रखना, आपका जो फॉस्फेट रहता है फॉस्फोलिपिड में, ये नेगेटिवली चार्ज होता है। यस सर, सिंगल नेगेटिव चार्ज होता है। और बाकी के जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो नलीफाई होते हैं। क्यों नलीफाई होते हैं? क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज ग्लिसरॉल से कंबाइन होता है और एक यहाँ पे एक कंपाउंड से कंबाइन होता है। यस सर। देन यहाँ पे ये ख़त्म नहीं होता है, एक चौथा कंपोनेंट भी पाया जाता है और चौथा कंपोनेंट हम ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जो चौथा कंपोनेंट है इसको हम बोलते हैं नाइट्रोजनस कंपाउंड। इसको हम बोलते हैं नाइट्रोजनस कंपाउंड। तो आपको हमारे डायग्राम में सब कुछ वेरी क्लियर है। इसमें कितने कलर यूज किए गए, जो भी मैं सवाल पूछूं उसका जवाब दो। फोकस हियर। यहां पे कितने कलर यूज किए गए? 4 कलर यूज किए। रेड कलर, हु आर यू? आई एम द 3 कार्बन कंटेनिंग अल्कोहल, दुनिया मुझको ग्लिसरॉल कहती है। ब्लू कलर, हु आर यू? आई एम द फैटी एसिड चैन, और मैं 2 नंबर में पाया जाता हूं। पहला फैटी एसिड ग्लिसरॉल के पहले कार्बन एटम को जुड़ जाता, दूसरा फैटी एसिड ग्लिसरॉल के दूसरे कार्बन एटम को जुड़ जाता है ना। वेरी गुड। ये जो फॉस्फेट ये जो ग्रीन कलर, हु आर यू? आई एम द फॉस्फोरिक एसिड एंड आई एम नेगेटिवली चार्ज। देखो ना, यहाँ पे नेगेटिव नजर आ रहा है क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज में होता जा रहा है। यस सर। देन ब्लैक कलर, हु आर यू? आई एम द नाइट्रोजनस कंपाउंड, मैं नाइट्रोजनस कंपाउंड कहलाता हूं और मैं अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज लाता हूं। सो इट इज गोइंग टू बी पॉजिटिवली चार्ज। यस सर। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि ये ग्लिसरॉल है, 2 फैटी एसिड चैन है और यही हम लोगों का फैट बनाता है या लिपिड बनाता है। अब इस लिपिड कंपोनेंट के साथ फॉस्फेट जुड़ा रहता है और इस फॉस्फेट के साथ नाइट्रोजनस कंपाउंड जुड़ा रहता है। आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको समझनी है, फॉस्फेट नेगेटिवली चार्ज होता है और ये जो नाइट्रोजनस कंपाउंड होता है इसमें जो नाइट्रोजन होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। यस सर। तो हम लोग क्या करते हैं, हम सबसे पहले ये एक रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब कलर के हिसाब से ड्रॉ किया हुआ है। अब इसी चीज़ को हम स्ट्रक्चर के हिसाब से ड्रॉ करते हैं और इसको अंडरस्टैंड करते हैं। यस सर, थैंक यू। सो रेड कलर में ग्लिसरॉल आएगा। फर्स्ट कार्बन एटम, सेकेंड कार्बन एटम, थर्ड कार्बन एटम। पहले कार्बन एटम को कौन जुड़ेगा? ब्लू कलर में फैटी एसिड 1 एंड फैटी एसिड 2। सो आई थिंक डायग्राम इज आई थिंक केमिकल स्ट्रक्चर इज वेरी क्लियर। ये डायग्राम थोड़ा छोटा है, मैं चाहता हूँ कि आप इसको फोकस कर लें, है ना। मैं इसको थोड़ा सा फोकस करता हूँ, है ना। यस सर। तो आप मैं इसको थोड़ा फोकस करता हूँ, आप इसको देखिए। ये जो रेड कलर स्ट्रक्चर है इट इज़ नथिंग बट द ग्लिसरॉल। ये रेड कलर स्ट्रक्चर ग्लिसरॉल है। देन देयर इज अ ब्लू कलर स्ट्रक्चर,
ये फैटी एसिड नंबर 1 है और ये फैटी एसिड नंबर 2 है। देन दिस ग्रीन कलर, ये ग्रीन कलर आपको दिखाई दे रहा है कि ये फॉस्फोरिक एसिड है और ये ब्लैक कलर नाइट्रोजिनस कंपाउंड है। इस नाइट्रोजिनस कंपाउंड का नाम जो होता है वो कोलिन होता है। क्या होता है? कोलिन। Is that clear? I think so. This concept and this concept is very clear to everybody. सबको समझ में आया? आपको घर पे कौन सा पॉइंट लेके जाना है, इधर फोकस करो। दिस इज नेगेटिवली चार्ज, ये फॉस्फोरिक एसिड नेगेटिवली चार्ज है और ये जो नाइट्रोजनस कंपाउंड है ये पॉजिटिवली चार्ज है। ये बात को अच्छे से समझना है। यस सर, ये नेगेटिव चार्ज होने से या पॉजिटिव चार्ज होने से फ़र्क क्या पड़ता है? यस सर, अंडरस्टैंड करो कि फ़र्क क्या पड़ता है। एनीथिंग विच इज़ चार्ज, अगर कोई भी चीज़ चार्ज है तो वो रिएक्टिव होती है ना। आप क्लास के लिए सुबह घर से निकले और मम्मी से सुबह सुबह आपने थोड़ा सा झगड़ा कर लिया है या थोड़ी सी बात कर ली है, या है ना, झगड़ा हो गया थोड़ा सा, तो आप चार्ज रहोगे। यस सर, आप चार्ज रहोगे। रास्ते में आप कोई भी आपके सामने आएगा आप उससे भिड़ जाओगे। तो जब मैं बोलता हूं कि दिस इज चार्ज, ये चार्ज है, तो ये रिएक्टिव है। चार्ज का मतलब होता है ये रिएक्टिव है। यस सर, तो अब ये जो फॉस्फोलिपिड है ये सब कुछ हमारे सेल के अंदर है। हमारे सेल के अंदर मैक्सिमम परसेंटेज जो केमिकल पाया जाता है, वाटर उसको दुनिया कह जाता है, तो ये सब कुछ वाटर के अंदर पाया जाता है। जरा हम लोग वाटर के बारे में थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये है आपका पानी, ये है आपका पानी, वाटर। ये जो वाटर होता है, ये जो वाटर होता है, इसमें जो ऑक्सीजन होता है इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है। यस सर, इज दैट क्लियर? ऐसा क्यों पाया जाता है? क्योंकि वाटर पोलार है। क्या है? क्या बोला मैंने? वाटर पोलार है। ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना, केमिस्ट्री के टीचर्स पढ़ाएंगे, मेरा थोड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है। हाँ, बायो केमिस्ट्री बायो दोनों साथ में रहते हैं, है ना। वेरी गुड, ना फोकस, या ओके। ये जो ऑक्सीजन है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ना। मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में ये जो बॉन्ड है ना, ये जो बॉन्ड है ना, ये 80% ऑक्सीजन शेयर करता है ना, और हाइड्रोजन 20% शेयर करता है। यस सर, तो ऑक्सीजन के पास कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आने के बजाय डेल्टा नेगेटिव चार्ज आता है, हाइड्रोजन के पास डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आता है। यस सर, इज दैट क्लियर? वेरी गुड, ध्यान से अंडरस्टैंड करो, प्लीज फोकस हियर। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, ऑक्सीजन का डेल्टा नेगेटिव चार्ज, इसकी जो नज़र होती है वो इस पॉजिटिव चार्ज ऑफ नाइट्रोजन ऑफ फॉस्फोलिपिड पे होती है। कट गया? कळलं तुम्हाला? अरे बचपन से हमने यही सीखा है, बचपन से यही सीखा है कि नेगेटिव को पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है कि नहीं, है ना? समझता है? नॉर्थ पोल अट्रैक्ट करता है दूसरे मैग्नेट के साउथ पोल को। अपोजिट अट्रैक्ट्स, अपोजिट अट्रैक्ट्स। यस सर, तो ऑक्सीजन डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, तो ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन से कंबाइन होने की कोशिश करता है, और जबकि ये जो हाइड्रोजन जो कि डेल्टा पॉजिटिव है, यस सर, ये रिएक्ट होने की कोशिश करता है पूरे तरीके से ये ऑक्सीजन से। इसका मतलब ये जो O नेगेटिव है, मतलब फॉस्फोरिक एसिड, और ये जो नाइट्रोजनस कंपाउंड है, दोनों पानी से रिएक्ट हो सकते हैं। बोलो हाँ, बोलो समझ में आया? अरे क्या नेगेटिव, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव से रिएक्ट होगा ना। पॉजिटिव नेगेटिव को हमेशा अट्रैक्ट करता है, वेरी गुड, और नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। मतलब
ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, दोनों चार्ज मॉलिक्यूल्स है, मतलब दोनों पोलार मॉलिक्यूल है। तो आप इस डायग्राम में समझिए कौन पोलार है। पोलार मतलब चार्ज है, बोलो ना, बोलो ना, पोलार मतलब चार्ज है, पोलार मतलब चार्ज है, बोलो। यस, वेरी गुड, ना फोकस हियर। सो मैं नीट हूं, मैं नीट हूं और मैं आपको सवाल पूछ रहा हूं कि फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोलिपिड के अंदर कौन पोलार है और कौन नॉन पोलार है। यस सर, तो जरा हम लोग लिखते हैं कौन पोलार है और कौन नॉन पोलार है। यस सर, वेरी गुड। तो ये जो फॉस्फेट है, ये फॉस्फेट है, एंड दिस नाइट्रोजनस कंपाउंड, दिस बोथ द कंपाउंड्स आर पोलार, पोलार है। यस सर, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। देन ये जो ग्लिसरॉल है एंड दिस फैटी एसिड एंड दिस फैटी एसिड ऑल्सो, फैटी एसिड नंबर 1, फैटी एसिड नंबर 2 और ये ग्लिसरॉल, ये तीनों, यस सर, टाइप 2 है, मतलब फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ये नॉन पोलर है। फिलहाल आप ऐसा समझ लो, पोलर मतलब चार्ज है, नॉन पोलर मतलब अनचार्ज है। पोलर मतलब चार्ज है, नॉन पोलर मतलब अनचार्ज है। पोलर मतलब वाटर से रिएक्ट हो जाएगा, वाटर से रिएक्ट हो जाएगा। अरे वाटर से रिएक्ट क्यों हो जाएगा? अरे वाटर से रिएक्ट क्यों हो जाएगा? क्योंकि पानी के अंदर भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आता, इसलिए पानी भी पोलर कहलाता। ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, तो पोलर पोलर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव को, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। मतलब ये जो पार्ट है, ये जो कंपोनेंट है, ये जो कंपोनेंट है, ये हाइड्रोफिलिक होगा। बोलो ना, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रो इज दी वाटर, फिलिक मतलब लाइकिंग, लाइक दी वाटर, कॉल हाइड्रोफिलिक। यस सर, वेरी गुड, कम ऑन इंडिया, कम ऑन। इसको हम बोलेंगे हाइड्रोफिलिक। यस सर। तो ये सबको, ये जो नॉन पोलर है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे हाइड्रोफोबिक। आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई है, समझ में आ गया ना ये बात? ना ध्यान से समझो, है ना। तो ये जो पोलर है, हाइड्रोफिलिक है, ये एक हेड बनाता है। क्या बनाता है? हेड बनाता है। और ये जो बाकी ये जो फैटी एसिड 1 और फैटी एसिड 2 है, वो टेल बनाता है। यस सर। और ग्लिसरॉल इन सब का बैकबोन होता है। यस सर, पक्का। जरा हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं। इज दैट क्लियर? आई थिंक ये डायग्राम आपको क्लियर हो गया है। जब फॉस्फेट और नाइट्रोजनस कंपाउंड है, ये हेड बनाते हैं, हेड बनाते हैं। इसका मतलब क्या है? ये हेड पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। पॉजिटिव किसकी वजह से है? नाइट्रोजनस कंपाउंड की वजह से। नेगेटिव किसकी वजह से है? नेगेटिव फॉस्फोरिक एसिड की वजह से। एकदम क्लियर, इससे आसान कुछ नहीं होता, इससे आसान बायोलॉजी नहीं होती, नहीं ही होती। यस सर, इट इज द मोस्ट इजीएस्ट वे। यस सर, फोकस। तो ये हेड है, वो पोलर है, उसको पानी पसंद है। अब ये जो दो टेल है, ये ब्लू कलर के टेल है, और बैकबोन भी यहीं पे प्रेजेंट होगा। यस सर, इज दैट क्लियर? सो अब क्या बोलते हैं हम इसको? दिस इज कॉल्ड एज अ हेड। इसको हम हेड ऑफ द फॉस्फोलिपिड बोलते हैं। ये दोनों को हम बोलते हैं, ये दोनों को हम बोलते हैं टेल। यस सर। हेड कैसा है? पोलर है। टेल कैसा है? नॉन पोलर है। सो ये यस सर, इज दैट क्लियर? अब ये जो हेड है, इसको पानी पसंद है, ये पानी को हमेशा फेस करता है। और ये जो टेल है, वो पानी को पसंद नहीं करता है, वो हाइड्रोफोबिक है। यस सर।
आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। द हेड इज पोलर एंड इट इज हाइड्रोफिलिक। हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिक मतलब हमने अभी सीखा कि ये हेड है और ये टेल है। हेड जो होता है वो पोलर होता है, पोलर के साथ साथ वो हाइड्रोफिलिक होता है, और ये जो टेल है वो नॉन पोलर है और ये हाइड्रोफोबिक होता है। आपको ये समझ में आ गया है कि हाइड्रोफिलिक क्या होता है। हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिक मतलब लाइक टू फेस टूवर्ड्स द वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोफिलिक। मतलब ये जो हेड होता है वो हमेशा पानी को फेस करता है। मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। फॉस्फोलिपिड का फंक्शन क्या होता है? फॉस्फोलिपिड हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मोलेमा, तीनों एक ही नाम है ना? वेरी गुड। तो ये जो फॉस्फोलिपिड फॉर्म द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये अंडरस्टैंड आप कर लीजिए। आप यहाँ पे समझिए कि ये हेड है, ये दोनों टेल है, ये हेड है, ये दोनों टेल है। तो इसमें ये एक लेयर हो गया, दिस इज वन लेयर एंड दिस इज गोइंग टू बी दी सेकेंड लेयर। तो फॉस्फोलिपिड के दो लेयर क्यों हो गए? फॉस्फोलिपिड के दो लेयर क्यों हो गए? फॉस्फोलिपिड के दो लेयर इसलिए हो गए क्योंकि हेड को पानी पसंद है। हेड लाइक द वाटर, हेड हाइड्रोफिलिक है ना? तो सेल के बाहर भी पानी है। हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, सेल मेम्ब्रेन में बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर वाटर है, एक्स्ट्रा सेलुलर वाटर है, और सेल के अंदर भी पानी है, दैट इज इंट्रा सेलुलर वाटर। सेल के बाहर भी पानी, सेल के अंदर भी पानी। सेल की ये कहानी, कैसी कहानी? सेल के बाहर भी पानी, सेल के अंदर भी पानी। ये बात आपको समझ में आनी। यस सर। तो अगर सेल के अंदर भी पानी, बाहर भी पानी, तो ये हेड किस साइड फेस करेगा? हेड हमेशा पानी की तरफ फेस करेगा। लेकिन एक हेड दोनों पानी, मतलब बाहर की तरफ पानी और अंदर की तरफ पानी कैसे फेस कर सकता है? तो ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए फॉस्फोलिपिड ने क्या किया? डबल लेयर बनाया। मतलब हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड के दो लेयर पाए जाते हैं, पहला लेयर और दूसरा लेयर। दोनों लेयर में हमेशा हेड पानी को फेस करेगा। एक हेड सेल के बाहर के पानी को फेस करेगा, दूसरा हेड सेल के अंदर के पानी को फेस करेगा। तो आई थिंक ये अंडरस्टैंडिंग आपको आ गई, और आपको ये भी समझ में आ गया कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड हमेशा दो टाइप के होते हैं। पहले टाइप को हम बोलते हैं लेसिथिन और दूसरे टाइप को हम बोलते हैं सिफेलिन। लेसिथिन और सिफेलिन में क्या डिफरेंस है? एक ही पॉइंट्स में डिफरेंस है। ये ब्लैक कलर के कंपाउंड में डिफरेंस है। बाकी के ब्लू कंपाउंड, रेड कंपाउंड, ग्रीन कंपाउंड, ये सब सेम है। ये जो ब्लैक कंपाउंड है विच इज़ कॉल्ड नाइट्रोजनस कंपाउंड, ये नाइट्रोजनस कंपाउंड इन केस ऑफ लेसिथिन वो कोलिन है, इन केस ऑफ सिफेलिन वो इथेनोला अमाइन है। खाली इतना ही डिफरेंस है, बाकी सब एग्जैक्टली सेम है ना? तो आई थिंक मैंने आपको समझा दिया है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। कंपाउंड लिपिड और कॉन्जुगेटेड लिपिड वो लिपिड होता है जिसमें लिपिड के साथ नॉन लिपिड कंपोनेंट होता है। नॉन लिपिड कंपोनेंट फॉस्फोरिक एसिड के फॉर्म में भी हो सकता है, जिसको हम बोलेंगे फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड का दूसरा नाम फॉस्फाटाइड या फॉस्फोलिपिन इसका दूसरा नाम है। इसके अंदर 4 टाइप के कंपोनेंट होते हैं: फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजनस कंपाउंड। ये जो नाइट्रोजनस कंपाउंड होता है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, ये जो फॉस्फेट होता है ये नेगेटिवली चार्ज होता है। इस वजह से ये दोनों मिलके हेड बनाते हैं और हेड हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक, क्योंकि पानी भी पोलर है और ये हेड भी पोलर है। तो ये जो पानी होता है ये पोलर हेड को पसंद करता है, इसके तरफ फेस करता है, ये हाइड्रोफिलिक है। यस सर। बाकी के ये जो नॉन पोलर हैं, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, ये जो दोनों कंपाउंड है ये नॉन पोलर है, मतलब ये हाइड्रोफोबिक है, पानी इनको पसंद नहीं करता है या ये पानी को पसंद नहीं करते, जो भी आपको बोलना है। और इस तरीके से मैंने आपको ये फॉस्फोलिपिड का टॉपिक ख़त्म कर दिया। आई होप आपको समझ में आया। इन केस आपको कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट में आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। यस सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।